हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनपी हेल्थ वीलॉग। मैं हूँ प्रेरणा और आज हम लोग बातें करेंगे डायबिटीज़ पर। डायबिटीज़ को हिंदी में मधुमेह कहते हैं और आम बोलचाल की भाषा में इसे चीनी या शुगर की बीमारी भी कहा जाता है। मधुमेह को धीमी मौत भी कहा जाता है। यह एक ऐसी बीमारी है जो एक बार किसी के शरीर को पकड़ ले तो फिर जीवन भर छोड़ती नहीं। इस बीमारी का जो सबसे बुरा पक्ष है वह यह है कि यह शरीर में अन्य कई बीमारियों को भी नियंत्रण देती है। मधुमेह कैसे होता है? जब हमारे शरीर के पैंक्रियाज में इंसुलिन का पहुंचना कम हो जाता है तो खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। इसी स्थिति को डायबिटीज़ कहा जाता है। इसके कारण क्या क्या हैं? यह रोग महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अधिक होता है। मधुमेह ज़्यादातर वंशानुगत और जीवन शैली बिगड़ी होने के कारण होती है। इसके अलावा यदि आप शारीरिक श्रम कम करते हैं, नींद पूरी नहीं लेते, अनियमित खान पान है और ज़्यादातर फास्ट फूड और मीठे खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं तो मधुमेह होने की संभावना बढ़ जाती है। मधुमेह कितने प्रकार का होता है? टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन करने के लिए पैंक्रियाज की विफलता का परिणाम है। इस रूप में इंसुलिन इस रूप को हम लोग इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। यह 20 वर्ष से कम आयु वाले लोगों को होता है, इसलिए इसे किशोर मधुमेह भी कहा जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस इंसुलिन प्रतिरोध से शुरू होता है। एक हालत जिसमें कोशिका इंसुलिन को ठीक से जवाब देने में विफल होती है। जैसे जैसे रोग की प्रगति होती है, इंसुलिन की कमी भी विकसित हो सकती है। इस फॉर्म को नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ कहते हैं। इसका सबसे आम कारण होता है अत्यधिक शरीर का वजन होना और पर्याप्त व्यायाम न करना। मधुमेह के लक्षण क्या क्या होते हैं? ज़्यादातर प्यास लगना, बार बार पेशाब का आना, आँखों की रोशनी कम होना, कोई भी चोट या जख्म देरी से भरना, चक्कर आना, लगातार भूख लगना, दृष्टि धुंधली होना या कम दिखाई पड़ना, प्यास में वृद्धि, चिड़चिड़ापन, अत्यधिक भूख लगना, अनायास वजन कमी होना, अकारण थकावट महसूस करना। डायबिटीज़ के लिए क्या क्या टेस्ट और जांच करवाया जा सकता है? तो पहले जांच हम लोग करवाते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट। इसमें क्या होता है, भोजन करने से पहले भूखे पेट रहकर जांच कराना होता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 125। यदि फास्टिंग ब्लड शुगर का लेवल 125 से अधिक है तो आप मधुमेह से ग्रसित हैं। फिर होता है पीपी मतलब पोस्ट पेरेंडियल, अर्थात भोजन करने के 2 घंटे बाद इसकी जांच होती है। इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 200। यदि 200 से अधिक आ रही है वैल्यू तो आप शुगर से ग्रसित हैं। फिर तीसरा होता है HB1AC। इसकी नॉर्मल वैल्यू 6.5 होती है। 6.5 से अधिक होने का मतलब होता है मधुमेह से ग्रसित होना। अब हम लोग बातें करेंगे प्रिवेंशन यानी बचाव। कैसे हम लोग मधुमेह को कंट्रोल कर सकते हैं, डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी जीवन शैली में बदलाव करें और शारीरिक श्रम करना शुरू करें। जिम नहीं जाना चाहते हैं तो आप 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलें या फिर योगा करें। कम कैलोरी वाला भोजन खाएं। भोजन में मीठे को बिल्कुल भी बंद कर दें। सब्जियां, ताज़े फल, साबुत अनाज, डेयरी उत्पाद जैसे दूध, दही, छेना, पनीर को अपने भोजन में शामिल करें। दिन में 3 समय खाने के बजाय उतने ही खाने को 6 या 7 बार में खाएं। धूम्रपान और शराब का सेवन कम कर दें। ऑफिस के काम की ज़्यादा टेंशन नहीं रखें और पर्याप्त नींद लें। कम नींद सेहत के लिए ठीक नहीं है। नियमित रूप से स्वास्थ्य की जांच कराते रहें और शुगर लेवल को रोज़ाना मॉनिटर करें। गेहूं और जौ 2-2 किलो की मात्रा में लेकर 1 किलोग्राम चने के साथ पिसवा लें। इस आटे की बनी रोटियां ही भोजन में खाएं।
मधुमेह रोगियों को अपने भोजन में करेला, मेथी, सहजन, पालक, तुरई, सलगम, बैंगन, परवल, लौकी, मूली, फूल गोभी, टमाटर, बंद गोभी, ब्रोकली और पत्तेदार सब्जियां को शामिल करना चाहिए। फलों में जामुन, नींबू, आंवला, टमाटर, पपीता, खरबूजा, कच्चा अमरूद, संतरा, मौसमी, जायफल, नाशपाती को शामिल करें। आम, केला, सेब, खजूर तथा अंगूर नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें शुगर ज़्यादा होता है। मेथी दाना रात को भिगो दें और सुबह प्रतिदिन खाली पेट उसे खाना चाहिए। खाने में बादाम, लहसुन, प्याज, अंकुरित दालें, अंकुरित छिलके वाला चना, सत्तू और बाजरा आदि शामिल करें तथा आलू, चावल और मक्खन को कम उपयोग करें। धन्यवाद।